दोस्तों यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, वरना चाइना ऐसा कभी नहीं करता। आप सिर्फ पिछले 1 महीने का ही रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। चाइना ने सबसे पहले भारत से रिक्वेस्ट की कि आप चाइना और भारत के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट जो पिछले 5 सालों से बंद है उसे फिर से शुरू कराइए। और इतना ही नहीं, भारत में जो चाइना का दूतावास है उसके जो ऑफिशियल कनेक्शन टूट गए थे उन्हें स्थापित करवाइए और संबंध सुधारिए। और इतना ही नहीं, आज तो कमाल ही हो गया। रिसेंटली दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ये एशियन मीटिंग के लिए गए हुए थे। वहां उनकी बैठक हुई चाइना के विदेश मंत्री से। दोनों के बीच बातचीत हुई और चाइना के विदेश मंत्री ने फिर से दुनिया के सामने भारत से डिमांड की कि आप भारत और चाइना के संबंध को फिर से सामान्य करने पर जोर दीजिए। अब जरूरत है दोनों देशों के बीच संबंध को सुधारने की, लेकिन ऐसा होने से पहले ही चाइना ने एक बड़ी बेवकूफी कर दी। दोस्तों, क्या बेवकूफी थी? दरअसल चाइना ने कहा कि भारत चाइना सीमा पर जो यथास्थिति है उसे आप बनाए रखिए। इसका मतलब यह है कि जो डेप्संग और डेमचौक का इलाका है आप उसे चाइना की ही टेरिटरी फिलहाल जो है वो मान लीजिए। और जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता, एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि डेमचौक और डेप्संग के इलाके से अपना दावा छोड़ दे और उसे चाइना के हवाले एक तरीके से कर दे ऑफिशियली। लेकिन भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि जो ये यथास्थिति है फिलहाल हम इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर चाइना चाहता कि भारत के साथ संबंध को सामान्य किया जाए तो दोनों देश के बीच में बिजनेस को फिर से स्थापित किया जाए और दोनों देश के बीच डायरेक्ट फ्लाइट और पीपल टू पीपल कनेक्शन को सुधारा जाए, तो इसका एक ही रास्ता है कि चाइना जो है वो सेना को प्री गलवान इंसिडेंट के टाइम की अपनी पोजीशन पर लौटना होगा। यानी कि गलवान घाटी की जो हिंसा से पहले चाइना की सेना जहां पे थी उसे वहीं पर जाना होगा। और ये सिचुएशन आज यहां पर आप पहुंचे। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए।